चैप्टर 62 ऋषभ की एंट्री। तुम्हें उस दिन अपहरण करने वाला मैं नहीं बल्कि शिवाय था, और आज तक केवल मेरी वजह से तुम अब तक जिंदा बची हो। वरना ये हर कोई जानता है कि डेविल कभी किसी गुनाहगार को जिंदा नहीं छोड़ता और उसे ऐसी मौत देता है कि उसे नर्क की आग भी ठंडी लगने लगे। अब आगे वही, जैसे ही दिया ने ऋषभ के मुंह के शिवाय का नाम सुना तो उसका बचा कुचा होश भी खत्म हो गया। उसकी आंखों में मौत का डर साफ नजर आ रहा था। उसने झटपटाते हुए और गिड़गिड़ाते हुए, मुझे माफ कर दो माँ, मैंने ही तुम्हारी बहन को उस रात ड्रग्स दिए और उसे शिवाय को पास पहुँचाया। मैं जानती थी शिवाय अनिका को देखकर बिना कुछ सोचे समझे उसे इसका दोषी मान लेगा और अनिका का सब कुछ उससे छीन लेगा। ऋषभ के इशारे करने पर सभी गाइस ने दिया के हाथों को छोड़ दिया। दिया ऋषभ के पैर पकड़ते हुए उसके पैर पर अपने सर को रगड़ते हुए, मैं अनिका के सामने सच बोलने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। देखो प्लीज, तुम जो कहोगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज। दिया को आखिरकार सच बोलते हुए देख और उसके पैरों पर गिड़गिड़ाता देख ऋषभ को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो दिया को अपने पैरों से झटके लगे। अब तुम्हारे सच बोलने में बहुत देर हो गई है और नाउ इट्स टाइम फॉर रिवेंज। बोलते हुए वो दिया को वहीं पड़ा हुआ छोड़कर वहां से बाहर जाने लगा और पलटकर वहां मौजूद सभी गाइस की तरफ देखते हुए विनिंग स्माइल के साथ, बॉयज शी इज ऑल योर्स, एंजॉय बोलकर वो सीधा उस जगह से बाहर निकाल कर अपनी कार में बैठ गया और अपने मोबाइल में अपनी फैमिली पिक्चर्स को देखते हुए एक गहरी सांस लेकर खुद ही में, मैं जानता हूँ अनी, मैंने उस समय तुम्हें अकेला छोड़ दिया जिस वक्त तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैंने भी दूसरे की तरह बिना सच जाने तुम्हें खुद से दूर जाने दिया। थोड़े रुकन कर अतीत को याद करते हुए, और अगर शिवाय सच का पता न लगता और वो मुझे और हम सबको इस बारे में नहीं बताता तो शायद आज भी मैं इसी गलतफहमी में रहता कि तुमने मेरी और शिवाय की दोस्ती का नाजायज फायदा उठाया। सोचते हुए वो कसकर का व्हील पर मुंह के मारने लगता है। खुद का गुस्सा थोड़ा निकाल लेने के बाद वो अनिका की स्माइल करती हुई फोटो को जूम करते हुए, लेकिन अब और नहीं, अब मैं अपनी अनी को मनाने आ रहा हूँ उसके पास, और मुझे पता है कि मेरी छोटी मुझसे ज्यादा दिनों तक नाराज नहीं रह सकती। सोचते हुए उसके मन में एक उम्मीद थी कि शायद अनिका उसे माफ कर दे। ओबरॉय मैंशन, अनिका का कमरा। रात में अपने कमरे में आने के बाद अनिका सीधा वॉशरूम गई और खुद के चेहरे पर 5 से 6 बार पानी के छींटे मारने के बाद कहीं जाकर उसका चेहरा थोड़ा नॉर्मल हुआ और उसकी तेज धड़कन आखिर नॉर्मल हुई। अनिका आईने में खुद को देखते हुए, अनिका तुम ऐसे अपने गोल से नहीं भटक सकती, यू नीड टू फोकस। कुछ देर बाद आखिर उसे इतनी जल्दी तो नींद नहीं आनी थी। वो अपने लैपटॉप पर डार्क साइट खोलते हुए, ये वो साइट थी जहां पर हर अवैध चीज और जानकारी खरीदी और बेची जा सकती थी, और अनिका एक एजेंट होने के नाते और एक शानदार हैकर होने के नाते उसकी ज्यादा काम की थी। वो मोस्टली इम्पोर्टेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहीं से निकाल लेती थी। कुछ देर लैपटॉप पर इन्फॉर्मेशन सर्च करने के बाद आखिरकार उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ जाती है। वो अपने लैपटॉप पर जानकारी को पढ़ते हुए, आखिरकार इंडिया वापस आ चुका है, नाउ गेम इज ऑन। अपने मोबाइल में कुछ टेक्स्ट एंड इन्फॉर्मेशन भेजने के बाद आखिर उसके सारे ख्याल खत्म हो गए और उसे सुकून की नींद आ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अनिका's रूम। सुबह केट एंड बिया तैयार होने के बाद जैसे ही अनिका की नजर अपने मोबाइल पर पड़ी, अपने मोबाइल पर अपने डैड की कॉल देखकर उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। कॉल पिक करते हुए, डैड, जीवंत जी, अन्नी कैसी हो बेटा? अनिका, मैं ठीक हूँ डैड, आप और माँ कैसी हो? जीवंत जी खुशी से, मैं भी अच्छा हूँ और तेरी माँ भी, बस वो तुझे बहुत याद करती है, लेकिन जब तू ओबरॉय मेंशन गई तो तू हमसे मिलने तक नहीं आए। अनिका, डैड आप प्लीज अब कोई इमोशनल ड्रामा मत करना, ये मौ का काम है, और आपको इतनी ही मेरी याद आ रही थी तो आप खुद क्यों नहीं आ गए मुझसे मिलने के लिए? जीवंत जी गहरी सांस लेते हुए, हाँ अनिका बेटा, मैं आना तो चाहता हूँ, लेकिन क्या क्रू एक वादे की वजह से अब तक खुद को रोक कर रखा है। अपने डैड की बात सुनकर अनिका की एक्साइटमेंट कम हो जाती है। वो बस हम में जवाब दे देती है। जीवंत जी, वो सब छोड़ो बेटा, मैंने तुम्हें एक खुशखबरी देने के लिए कॉल किया है। तुम्हारा भाई विदेश से आ चुका है और आज ही तुमसे मिलने भी आ रहा है। शायद जब तक हम कॉल पर बात कर रहे होंगे तब तक वो ओबरॉय मेंशन पहुंच भी जाए। अपने भाई के बारे में इतने समय बाद सुनकर अनिका समझ नहीं पा रही थी कि वो इस बात पर किस तरह रिएक्ट करे। वो बस हम में जवाब दे देती है।
उसके बाद तो उसका बात करने का मन ही नहीं कर रहा था, वो बस हाँ और ना में ही आंसर कर रही थी। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद जीवन जी ने कॉल कट कर दिया। वही ओबरॉय मेंशन के मेन गेट पर चमचमाती स्पोर्ट्स कार सीधा गेट के सामने आकर रुकी। कार का गेट खोलते हुए 3 पीस सूट एंड अच्छी टोन वाली बॉडी और आकर्षक पर्सनैलिटी वाला हैंडसम आदमी कार से स्टाइल से बाहर निकलता है। उसकी भूरी आंखें इस वक्त सनग्लासेस से ढकी हुई थी, जिस वजह से वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव एंड हैंडसम लग रहा था। उसके चेहरे के फीचर्स काफी हद तक अनिका से मैच हो रहे थे, तो वो देखने में गुड लुकिंग एंड हैंडसम होगा ही था। वही हवेली के गाइस जाने पहचाने इंसान को सामने देखकर अपने आप ही उसके लिए रास्ता छोड़ देते हैं। कार के हॉर्न की आवाज सुनकर ओम और आदित्य अब तक हॉल में आ चुके थे। वही शिवू तो अब तक अपने स्कूल जा चुका था। जैसे ही वो इंसान हॉल में कदम रखता है, उसकी नजर सीधे शिवाय पर जाती है, जो इस वक्त सीढ़ियों से नीचे हॉल की तरफ ही आ रहा था। शिवाय को देखकर कुछ पल रुकने के बाद वो उसकी तरफ ही आगे बढ़ने लगता है। शिवाय की नजर जैसे ही अपने सबसे अच्छे दोस्त पर जाती है, उसके चेहरे पर भी एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। दोनों एक दूसरे को गले लगने के बाद, ऋषभ, शिवाय कैसा है तू, और दादू कैसे हैं? शिवाय ऋषभ से अलग होते हुए, मैं अच्छा हूँ, और दादू का तू जानता है ना, उन्होंने कभी कुछ हुआ ही कहा था। ऋषभ स्माइल करते हुए बस अपना सर हिला देता है और साइड में खड़े 2 लोगों की तरफ बढ़ जाता है। एक एक करके उनसे गले मिलते हुए वे बातें ही कर रहे थे कि तभी उन्होंने सीढ़ियों से उतरते हुए किसी की हाई हील्स की टक टक की आवाज सुनती है। उस आवाज को सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी मर्दों की नजर एक साथ उस दिशा की तरफ मुड़ जाती है। उस तरफ से देखते ही जहाँ सभी के चेहरे पर शौकन लुक था, वहीं शिवाय की आंखें छोटी हो गई थी। इस वक्त अनिका ने अपने रोज के लुक बिल्कुल अलग एक बहुत ही खूबसूरत मैक्सी ड्रेस पहन रखी थी, जो क्लासी लग रही थी, जिसमें उसका स्लिम फिगर हमेशा के कंपैरिजन में बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। वो उस ड्रेस में किसी टॉप मॉडल से कम नहीं लग रही थी। इस वक्त अनिका ने अपने कमर तक आते घने बालों को खुला छोड़ रखा था। कानों में इयरिंग, आंखों में काजल और लिप ग्लॉस के साथ वो रोजाना से बहुत ही ज्यादा अलग और हॉट लग रही थी। उसकी ड्रेस स्लीवलेस थी, जिसकी वजह से उसके फुल नेक और क्लीवेज एरिया हल्का सा शो हो रहा था, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा हॉट लग रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी स्पेशल डेट पर जा रही हो। शिवाय तो अनिका को इस लुक में देखकर जैसे उसकी नजर अनिका पर जम सी गई थी, लेकिन जैसे ही उसे अपने बगल खड़े 2 और आदमियों का ख्याल आता है, उसकी मुठिया कस जाती है। भले ही वो जानता था कि एक अनिका का सगा भाई था और दोनों अनिका को अपनी छोटी बहन ही मानते थे, लेकिन उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अनिका को इस लुक में उसके अलावा कोई भी देखे। लेकिन बेचारा बस एक टक अनिका को देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। वही अनिका जिसने अब तक सभी को नोटिस कर लिया था, वह सबको अनदेखा करते हुए अपने मोबाइल पर किसी से चैट करते हुए नीचे की तरफ आ रही थी। जैसे उसने अपना सर उठाकर गेट की तरफ देखा, तभी उसकी नजर वहां पर खड़े ऋषभ से होते हुए वहां पर अभी अभी एंटर हो रही गुड लुकिंग शख्स पर गई। अनिका उसकी तरफ देखते हुए अपना हाथ हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए उस तरफ बढ़ने लगी। वही ऋषभ को लगा अनिका उसे ही देखकर खुश हो रही है। वो भी जैसे ही अनिका से मिलने के लिए अपने कदम आगे की तरफ बढ़ता है कि अनिका उसके बगल में होते हुए पीछे खड़े शख्स को गले लगाते हुए, अंश, मैं सच में बहुत खुश हूँ कि तुम आखिरकार आ ही गए। वही अंश भी मुस्कुराता हुआ अनिका को जैसे ही हग बैक करने वाला होता है कि तभी उसकी अपनी पीठ पर अचानक से झुरझुरी सी महसूस होती है। वो अनिका के कान में कहते हुए, अनिका, तेरी वजह से मुझे इतने खतरनाक लोगों के बीच फंसना पड़ रहा है, अब जल्दी निकल यहाँ से, वरना तेरा तो पता नहीं, लेकिन ये लोग मुझे अकेला पाते ही मेरी चटनी जरूर बना देंगे। अंश की इतनी घबराई हुई आवाज सुनकर अनिका के चेहरे पर चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट आ जाती है। वो वैसे ही धीरे से उसके कान में कहते हुए, तुम तो पहले कहते थे कि मैं हमारी दोस्ती के लिए जान भी दे सकता हूँ, तो अब दो अपनी जान। बोलते हुए वो मुस्कुराकर उससे अलग हो जाती है। वही बेचारे अंश की तो जान ही निकली जा रही थी इतनी खतरनाक नजरों को अपने ऊपर महसूस करते हुए। वो फेक स्माइल करते हुए अनिका से, ठीक है तो चलो, हमें लेट हो रहा है। अनिका भी अपना सर हिलाते हुए जैसे ही उसके साथ जाने को होती है कि तभी पूरे घर में किसी की खतरनाक और कठोर आवाज गूंज जाती है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड गिव योर स्वीट कमेंट्स टू माई स्टोरी।